हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपका पाइथन का क्लास, जो आज है क्लास नंबर 6। तो पिछले क्लास में हमने ऑपरेटर शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बता दिया था। तो आज की क्लास में हम दो ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, जिसमें से एक है आपका रिलेशनल ऑपरेटर और दूसरा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं इसकी नोट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आज की क्लास का लेक्चर है। इससे पहले कल वाली क्लास में मैंने आपको ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इसके बारे में बताया हुआ था, साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाया हुआ था। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास हमारी है वो स्पेशली रिलेशन और कंडीशन के बेस पे या फिर आपका लॉजिकल के बेस पे चलेगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर या फिर इसी को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है। कहा गया कि कंपैरिजन ऑपरेटर दी हुई दो वैल्यू को कंपेयर करके बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, तो जो आपके नीचे दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। इस टेबल में यहाँ पे एक ऑपरेटर का कॉलम रखा है, उसका नाम क्या है, एग्जाम्पल कैसे उसे यूज करते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप डबल इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं, अर्थात दो बार इक्वल इक्वल होता है, तो उसका मतलब क्या कहा जाता है, इक्वल ऑपरेटर। इसकी वैल्यू की तुलना कैसे की जाती है, x डबल इक्वल y। यदि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू समान होती है तो कंडीशन ट्रू होती है। उसी तरीके से नॉट इक्वल के लिए इस तरह यूज करते हैं। लेस देन के लिए ये सिंबल है आपका, ग्रेटर देन के लिए है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर आप आगे देखें तो आपका ये नेक्स्ट आपका लॉजिकल ऑपरेटर शुरू हो जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर शुरू करने से पहले आपका जो कंडीशनल है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आपको लाइव दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप जो है अपना कोई एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे। तो मैंने अपने सिस्टम में थॉनी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। और ये कल मैंने आपको अरिथमेटिक का प्रोग्राम बना करके दिखाया हुआ था। यहाँ से एक नया पेज मैंने ले लिया है। इस नए पेज में हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट करवाएंगे यूजर से। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि a बराबर इंट इनपुट लगाएंगे यहाँ पे हम। तो इनपुट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से मैंने कहा कि इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा। उसी तरीके से अगला जो हमारा नंबर होगा b नाम का, उसमें भी हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू यहाँ से इंटर कर दिया। तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे इंटर द सेकेंड नंबर। तो इस तरीके से जो यूजर है दो नंबर आपका इनपुट कर लेगा। दो नंबर इनपुट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। तो अब प्रिंट करवाने के बाद हम वो चेक करेंगे कि जो इसके अलग अलग वैल्यू थे, अलग अलग ऑपरेटर्स थे, उन सभी ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहला आपका था इक्वल ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, डबल कोट्स में, कि इक्वल एज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इक्वल या फिर एग्जैक्ट लिख देते हैं, एग्जैक्ट इक्वल एज। तो इस तरीके हो गया आपका। यहाँ से मैंने a बराबर b भी लगा दिया, जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पे किस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। यहाँ से हमने लगा दिया a इक्वल इक्वल b। इसके बाद फिर से प्रिंट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका एग्जैक्ट नहीं, बल्कि आपका यहाँ पे इस बार नॉट इक्वल का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं नॉट इक्वल एज। तो नॉट इक्वल के लिए हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए नॉट इक्वल बी। तो अब यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ से ये डबल कोट्स हम बंद कर दे रहे हैं। अब ये हमारा जो काम होगा वो होगा ए नॉट इक्वल बी का। तो इस तरीके से हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे। अगला जो आपका है प्रिंट लगाने के बाद इसमें हम लगाते हैं लेस देन का। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेस देन एज। तो लेस देन में क्या होगा कि ए लेस देन बी होता है। तो यहाँ पे डबल कोट्स मैंने यहाँ पे बंद करके ए लेस देन बी लिखा हुआ। इसके बाद फिर से एक बार प्रिंट लगाया। इस बार जो है मैं ग्रेटर देन को चेक करना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन एज, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। और इसके बाद जो है डबल कोट्स बंद करके यहाँ पे मैं जो सिंटेक्स लिख रहा हूँ आपका ए ग्रेटर देन बी का।
उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट आपका होगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, प्रिंट होगा और इस प्रिंट में लेस देन और इक्वल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि लेस देन और इक्वल। तो अब इसको चेक करना है कि लेस देन है कि नहीं है या इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहा हूँ इस तरीके से, और ये डबल कोट्स बंद करने के बाद जो है कामा लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज लेस देन बी। इतना हो गया है आपका। एक और अभी बचा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू करके, तो इसको भी हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, इक्वल स्पेलिंग होगी EQUAL, इक्वल। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इस तरीके से लिखा जाता है। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये देखिए आपका पूरा प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अलग अलग जो भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं आपके पाइथन में। तो यहाँ पे जैसे रिलेशन में आपका मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर लिया, दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर लिया। तो जब दो नंबर यहाँ पे स्टोर होंगे तब यहाँ पे ऑपरेटर्स आपको लगाने हैं। तो ये जो ऑपरेटर है आपका कौन सा है, इक्वल वाला ऑपरेटर है। ये आपका नॉट इक्वल का है, लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, लेस देन और इक्वल टू है, और आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ये सभी ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। अब क्या करना है, हमको सिंपल इस प्रोग्राम को रन करवाना है। तो इस प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे रन है या फिर उसकी शॉर्टकट की है F5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो हम इसको रिलेशन नाम दे देते हैं, .py उसका एक्सटेंशन नेम भी दे देते हैं। सेव कर लिए। सेव करने के बाद इसको हम F5 से रन करवाएंगे। जैसे ही रन करवाएंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे हमसे मांग रहा है यहाँ पे सेल में कि इंटर द फर्स्ट नंबर। तो अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। जैसे किया 10, फिर कह रहा है कि इंटर द सेकेंड नंबर, हमने किया 8। तो जैसे इंटर कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि एग्जैक्ट इक्वल इज ए इक्वल इक्वल बी। क्या आपका जो नंबर इनपुट किया गया है दोनों एग्जैक्ट इक्वल है? तो जब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट आपका देखिए क्या दे रहा है, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो ट्रू और फॉल्स में ही आपका क्या करता है, रिजल्ट देता है, अर्थात बुलियन में ही रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि नॉट इक्वल, अर्थात जो दो नंबर आप इनपुट करवा रहे हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये तो सही है, ये नहीं बराबर है इसके, तो इसका रिजल्ट देखिए क्या दिया, ट्रू दिया है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो कह रहा कि लेस देन, यानी पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है, तो छोटा नहीं है, तो क्या दिया, फॉल्स। उसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है इसमें ग्रेटर वाला, इसमें मैंने कहा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो इसमें क्या है आपका, ट्रू आया हुआ है। और इसमें भी आपका अगर आप देखें तो लेस देन इक्वल वाला, तो लेस देन इक्वल भी नहीं है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल का मान आपका ट्रू आ चुका है। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने आपको यहाँ पे उसका आउटपुट भी दिखा दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका अगला जो ऑपरेटर है वह है आपका लॉजिकल या फिर बुलियन ऑपरेटर। तो इसका क्या मतलब होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर वह ऑपरेटर है जो बुलियन एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है तथा बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। पाइथन में 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। तो इन तीनों का एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका ऑपरेटर दिया गया एंड। तो एंड में क्या कहा गया है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होता है, अर्थात इसे कार्य करने के लिए 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। यदि सभी कंडीशन सही होते हैं तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल दी गई है आपके एंड की, कि होगा कैसे ये, कि जैसे यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखें, अगर पहला मान 0 आता है और दूसरा मान a आता है, तो दोनों अगर आप एंड ऑपरेटर से कंपैरिजन कराएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका 0 आएगा, अर्थात फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पहला मान 0 है, दूसरा मान 0 है, तो उसका रिजल्ट भी आपका 2 आएगा। पहला अगर 1 है, दूसरा अगर आप 0 है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी 0 आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोनों मान 1 1 है, तब जाके उसका रिजल्ट 1 आता है, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपको यूज करने हैं कि फर्स्ट नंबर इज लेस देन 5 एंड 10 x नंबर इज लेस देन 10। तो दोनों आपके जो नंबर्स इनपुट किए जाते हैं वो 5 से भी छोटे हैं और 10 से भी छोटे होंगे,
तब जाकर स्टेटमेंट आपका दोनों क्या होगा, ट्रू होगा। जब दोनों ट्रू होगा तो रिजल्ट भी आपका ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो नीचे यहाँ पे नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी की अगर आप बात करेंगे, इसमें कहा गया कि वर्क विथ वन ऑपरेंड। अगर बाइनरी की बात करें तो वर्क विथ टू ऑपरेंड, और टर्नरी की बात करें तो वर्क विथ थ्री ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं। तो स्पेशली पहले हमको बात करनी है यहाँ पे एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको लेकर के मैं यहाँ पे विजुअल दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना थॉनी जो हमारा आइडियली है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक नया पेज मैंने ले लिया है और उस पेज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर देते हैं सबसे पहले ही। और यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लिए हुए हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑपरेटर डॉट पी अब ये मैंने सेव कर लिया है पहले ही। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए लेते हैं, अब इसमें एक नंबर इनपुट करवा देते हैं। तो मैंने इनपुट लिखा कि इंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा। उसी तरीके से मैंने एक और ऑपरेटर लिया, अर्थात एक और वेरिएबल लिया। इसमें मैंने लिखा कि इंटर इनपुट करके डबल कोट्स में इंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, इंटर द सेकेंड नंबर। तो दो नंबर यूजर यहाँ पे इनपुट कर लेगा। उसी तरीके से एक और वेरिएबल लेकर के मैं यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी ले रहा हूँ। तो इनपुट यहाँ पे मैंने लगाया कि इंटर द थर्ड नंबर। तो ये थर्ड नंबर जो होंगे यूजर क्या करेगा, इनपुट कर लेगा। अब हमको क्या करना है, अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू को चेक करते हैं, अर्थात हमारा जो दोनों कंडीशन हम चाहते हैं कि चेक किया जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, बी इज ग्रेटर देन सी। अब ए जो है आपका बी से बड़ा हो और बी जो है वो सी से बड़ा हो, तब जाकर के आपका दोनों रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। उसी तरीके से अगर हम अगला जो लाइन प्रिंट कराने जा रहे हैं वो आपका कराने जा रहे हैं ट्रू और फॉल्स का। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि पहला ट्रू होगा एंड दूसरा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगली जो लाइन हम प्रिंट कराने जा रहे हैं वो फॉल्स की कराने जा रहे हैं। तो पहला वाला अगर हमारा फॉल्स होता है और दूसरा वाला अगर ट्रू होता है तो कैसे होगा। इस बार लगाते हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। ठीक है, अगली बार हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा दोनों क्या हो, फॉल्स हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स एंड फॉल्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं इसका उल्टा करके, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस ग्रेटर देन सी। तो ये हमने तीन आउटपुट्स आपके लिए बना लिए हैं, अलग अलग जो इनपुट किए गए थे तीनों के लिए। यहाँ पे अलग अलग ए से बी में, बी से सी में हमने तुलना करवा लिया है। इसको सेव कर लिए हैं। सेव करने के बाद इसको हम F5 से क्या करते हैं, रन करवाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हम रन करवाएंगे हमसे पूछेगा इंटर द फर्स्ट नंबर। तो मैंने किया 10, फिर कहेगा इंटर द सेकेंड नंबर, मैंने कहा 15, फिर कहेगा इंटर द थर्ड नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब जैसे इनपुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मान यहाँ पे आपको मिल रहा है, अर्थात अगर आप देखें तो ट्रू एंड ट्रू में क्या आ रहा है आपको, फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, आपका ट्रू एंड फॉल्स में क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें पूरा का पूरा आपका ओवरऑल फॉल्स ही आ रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो नंबर है वो आपका बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, अगर आप इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे अगर रन करवाते हैं तो हमारा जो पहला नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इसको रख दिया आपके लिए 50। इसके बाद दूसरा जो नंबर है वो मैंने रख दिया 40 और तीसरा नंबर मैंने रखा 30। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो आपकी जो पहली कंडीशन है ट्रू और ट्रू की, तो ये क्या है आपका, ए जो है बी से भी बड़ा है, ठीक है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, ए इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। इसीलिए जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हुई है तब जाके आपका उसका रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, ट्रू मिला है। जबकि और में ये सब आपका गलत है, इसीलिए आपका क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है। ठीक है, दोनों आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग कंडीशंस लेकर के यहाँ पे आप यूज
कर सकते हैं। जिस भी कंडीशंस में आपको यूज करने होंगे वो कंडीशंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर का मैंने एग्जाम्पल आपको लेकर के बता दिया है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे और ऑपरेटर भी है। तो और ऑपरेटर भी वही काम करता है, बाइनरी पे ही इसका रिजल्ट वगैरह देता है, 0 और 1 पे ही। तो अब इसमें से क्या होता है, इसका जस्ट आपका अपोजिट होता है एंड का। अगर इसमें 0 और 1 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको ट्रू मिलती है तो एक आपका पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा आपका ट्रू। अगर आपकी जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तब जाके रिजल्ट आपको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो इस बेस पे भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देते हैं। तो हम आ गए हैं अपने इस थॉनी वाले आइडियली पे। यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं कंट्रोल N से और उसको पहले ही सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और .py नाम से सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से वही काम हमको करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिया A और यहाँ पे इनपुट करा लिया एक नंबर को। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर लिख ले रहे हैं। तो ये इंटर फर्स्ट नंबर हो गया, ये इंटर फर्स्ट नंबर हो गया। उसी तरीके से दूसरा नंबर भी एक इनपुट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और नंबर हमको लेना है और इसमें हमने फिर से लिख दिया कि इंटर थर्ड नंबर। तो ये थर्ड नंबर के लिए आपका आउटपुट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको आपको चेक कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब यहाँ पे ट्रू और ट्रू को पहले प्रिंट करा रहे हैं, दोनों कंडीशन को, ट्रू एंड ट्रू। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इस बार मैं A ग्रेटर देन B लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखूंगा और B ग्रेटर देन C लिखूंगा। इसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट हम प्रिंट कराने जा रहे हैं कि पहला ट्रू है और दूसरा क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आएगा कि आप देखिएगा A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर से हमने यहाँ पे एक और प्रिंट दिया। इस प्रिंट में हम पहले फॉल्स चेक करेंगे और यहाँ पे रहेगा, सब जगह पे यहाँ पे और रहेगा। जल्दी के लिए जल्दी से मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो और हो गया। तो इसके बाद फॉल्स और ट्रू हमको चेक कराना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से फिर से लिखते हैं A लेस देन B और B ग्रेटर देन C। नेक्स्ट अगला जो आपका है स्टेटमेंट फिर से प्रिंट कराते हैं और दोनों का फॉल्स ही कराते हैं। तो फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि A लेस देन B और B लेस देन C। तो ये स्टेटमेंट आ चुका है पूरा का पूरा चारों। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमको सिर्फ F5 प्रेस करना है। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी फर्स्ट नंबर इनपुट कर देते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट किया 50, फिर 40, फिर 30। तो जैसे आप इनपुट करेंगे इधर आउटपुट देखेंगे तो अगर आप मिलाएं यहाँ पे तो ये आउटपुट आपका आ रहा है। अब देखिए पहले क्या कहा गया है कि A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C, अर्थात दोनों में से कोई एक भी सही होगा तब भी आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, आपका यहाँ पे ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आप देखें A जो है B से बड़ा है और B जो है आपका C से बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों बड़ा है इसलिए आपका दोनों रिजल्ट का मान भी आपका ट्रू आया हुआ। उसी तरीके से इसमें क्या कहा गया है कि A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C। तो ये भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू पाई जाती है तो क्या होगा कि दोनों रिजल्ट आपके ट्रू पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स के लिए हम उल्टा भी इसको कर सकते हैं कि लेस देन, जहाँ जहाँ फॉल्स होगा उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका उसी तरीके से लगेगा फॉल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेटर और लेस को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने और ऑपरेटर का यूज करते हुए अलग अलग 3 वैल्यू लेकर के यहाँ पे आपको कंडीशंस चेक करवाई हुई है। नेक्स्ट आपका अगला जो एक बचा हुआ ऑपरेटर है वह है आपका नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जस्ट आपको अपोजिट वैल्यू देता है। अब अपोजिट वैल्यू किसकी देगा, जो भी वैल्यू आप इनपुट करते हो उसी का आपको अपोजिट वैल्यू देता है। जैसे क्या कहा गया कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है, अर्थात सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू होती है, यह ट्रू
और फॉल्स को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बदल देता है। इसका जस्ट हम कह सकते हैं कि ये अपोजिट कर देता है। तो यहाँ पे अपोजिट करने का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज मैंने ले लिया और इसको सेव कर दिया। तो अब मैंने इसको कर दिया नॉट ऑपरेटर नाम से, ठीक है, .py। तो ये मेरा फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। तो यहाँ से मैंने कहा ए इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंटर नंबर, इंटर द एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर क्या करेगा यूजर इनपुट करेगा। तो यहाँ पे इनपुट करेगा यूजर इंटर द एनी नंबर, या फिर हम इसको दो नंबरों के बीच में भी करवा के देख रहे हैं। इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखने के बाद यहाँ से एक और मैंने नंबर ले लिया। तो अब ये जो नंबर हम ले रहे हैं इंट करके, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिख देंगे इंटर द सेकेंड नंबर। तो ये सेकेंड नंबर हमारा हो चुका है। अब इस सेकेंड नंबर में हमको क्या करना है, अब देखिए इस सेकेंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे हमको इस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट लगाते हैं। तो प्रिंट अगर आप लगाते हैं और यहाँ से हम चेक करना चाहते हैं ट्रू और फॉल्स का, क्योंकि ये आपका उसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट का मतलब क्या है, सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू हमको चेक करना है, ठीक है। तो ट्रू के लिए क्या होगा, मैंने ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया। अब यहाँ पे हमको चेक करना ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है कि नहीं है। तो अब हम इतने पे ही इसको सेव करके आपको चेक कराते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसको रन करवाया तो कई प्रकार की एरर यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग के रूप में नहीं लिख दिया है। यहाँ पे डबल कोट्स हम भूल गए हैं लगाना लास्ट में। इसको सेव करके फिर से रन करवाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमने लिखा पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर 5। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ट्रू यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है इसको यहाँ से। तो अब देखिए ये ट्रू जो आपका आ रहा था, इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। अब क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको उल्टा देगा। जैसे अभी मैंने आपको रन करवाया था तो आपको देखा आपने कि ए मैंने बड़ा रखा था बी से, तो उसी तरीके से फिर से रखते हैं। ए का मान 10 है, बी का मान 5 है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया हुआ है तो इसका रिजल्ट देखिए क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। क्यों, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, सही है। पहला नंबर क्या है, दूसरे नंबर से बड़ा है, तो मान क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। लेकिन आ क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर को यूज कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जैसे अगर नॉट आ रहा है, अगर आपने कंडीशन उल्टा ले लिया है तो ट्रू आएगा। अब अगर इसी को मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार रन करवाता हूँ। अब पहला नंबर मैंने क्या लिया, छोटा ले लिया। तो पहला नंबर मैंने 10 लिया, दूसरा नंबर 50 लिया। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो पहला नंबर बड़ा तो है नहीं आपका, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, बट यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की वजह से हमारा जो आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। कारण क्या है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को क्या कर देता है, आपका ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका काम होता है नॉट ऑपरेटर का। तो ये नॉट ऑपरेटर का भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो लॉजिकल या फिर आपके रिलेशनल, बुलियन या फिर आप कह लीजिए कंडीशनल ऑपरेटर्स थे, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में 1 बाय 1 करके मैंने आपको बता दिया। साथ ही उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करें इसके अगली हेडिंग की, तो पाइथन में ऑपरेटर का कुछ प्रेसिडेंस होता है, मतलब किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स अगर इसके ब्रैकेट के अंदर लिखे रहते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरीके से आपका जो एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है, डबल आप एस्ट्रिक लगाते हैं, इसके बाद उसकी प्राथमिकता होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, प्लस है, माइनस है, और ये आपके शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सबसे हाई है, और वह जो है किस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन करता है। एसोसिएटिविटी मतलब होगा आपका कैलकुलेशन कैसे करेगा, लेफ्ट से राइट में या फिर राइट से लेफ्ट में। तो ये आपकी पूरी की पूरी टेबल मैं आपको आपके नोट्स में प्रोवाइड
कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं इसकी पूरी नोट्स भी आपके पास हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो पब्लिश होने के 1 से 2 घंटे के अंदर जो है आपको ये पूरी की पूरी जो नोट्स है हमारी क्लास 6 की, वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।